नमस्कार। आज का वीडियो जो है उन सभी अभिभावकों के लिए है जिनकी ये आकांक्षा रहती है, हार्दिक इच्छा रहती है कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे से डेवलप करें और भविष्य में अच्छा नाम कमाएं, अच्छा करियर हो और अपने माता पिता और अपनी भी जो है वो आर्थिक सुरक्षा जो है वो अच्छे से सुनिश्चित करें और देश के भी काम आए, समाज के काम आए। तो मुझे मालूम है कि अगर ये प्रश्न मैं अगर मेरे सामने 100 अभिभावक बैठे हैं और उनसे पूछूंगा कि भाई कौन कौन हैं कि जो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो ऐसा सभी काम करे, तो मुझे मालूम है कोई एक भी नहीं होगा जो अपना हाथ खड़ा नहीं करे। सभी पेरेंट्स चाहेंगे कि उनके बच्चे जो हैं वो उनका अच्छा उज्जवल भविष्य हो, वो बड़े हों, नाम अच्छा करें और अच्छा करियर बनाएं। लेकिन अगर आप अपने आसपास देखेंगे, जो आपके एनवायरनमेंट है या आपके पड़ोसी हैं या जो जिनको आप जानते हैं, तो आप देखेंगे कि सभी जो बच्चे हैं उनका जो करियर है वो एक जैसा नहीं होता है। कुछ जैसा चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं और कुछ के साथ में जो है उनकी जो अपेक्षा होती है वो उसके अनुसार नहीं होते हैं, उनका कुछ कम रह जाता है या कुछ का बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो पेरेंट्स अभिभावकों को मैं ये अगर पूछूं कि कोई अभिभावक ऐसा है कि जिसने जो है इसको एनालाइज़ किया हो कि क्यों जो है सभी बच्चों जो हैं वो एक जैसा उनके अचीवमेंट नहीं रहती है, तो वो विभिन्न विभिन्न चीज़ों को ब्लेम करेंगे, उनका दोषारोपण करेंगे, सब चीज़ों को दोषारोपित करेंगे वो, लेकिन कभी भी जो है उनमें उस लिस्ट में उसमें अपना नाम उनका कभी नहीं होगा। अभिभावक कभी भी अपने आप को एज ए फैक्टर जो है वो अपने आप को लिस्ट कभी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि शायद उनको ये जानकारी नहीं है कि बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में उनका रोल जो है वो शायद 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 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। क्योंकि ये ज्ञान नहीं है, इसलिए जो चीज़ उनको करना चाहिए थी बच्चे के बचपन के टाइम में, उसके विकास के टाइम में, वो नहीं की, तो बाद में डेफिनेटली वो सब चीज़ों को कहेंगे और अपना जो है वो रोल स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली इसलिए है कि मैं कुछ चीज़ें जो है वो अभिभावकों के ज्ञान में ला सकूं और वो इस पर कोशिश कर सकें कि भाई कितना चीज़ें वो कर सकते हैं बच्चों के लिए, तो कम से कम जो है वो आगे की जो है बच्चों की ग्रोथ और उनका डेवलपमेंट जो है वो बेहतर हो सके। राइट। तो मैं सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम शरद गुप्ता है और सन 1999 से मैं बच्चों के साथ ही हूँ, टीचर हूँ, एक स्कूल का जो है संस्थापक भी हूँ और लगभग 24 वर्ष जो है मेरे बच्चों के साथ रहे हैं। तो बहुत क्लोजली मैंने बच्चों को मॉनिटर किया है, उनके अभिभावकों के साथ इंटरेक्ट किया है। तो जितना भी मेरा अनुभव है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि अलग अलग टॉपिक्स पे पेरेंटिंग के ऊपर मैं लेके आऊँ, लेकिन आज का टॉपिक जो है वो इसमें ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो उनके खुद के साथ में क्या कर सकते हैं, उनके खुद के क्या कर्तव्य हैं, क्या उनके कार्य हैं, जिससे बच्चों को जो है वो थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ और अच्छा डेवलपमेंट उनको मिल सके। तो अगर अभिभावक अभी भी मेरे साथ हैं तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि एक प्लांट यानी पौधे को आप कंपेयर करिए अपने छोटे बच्चे से। एक प्लांट की शुरुआत एक छोटे बीज से होती है और उस प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो चीज़ें चाहिए, पानी चाहिए, उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, उसको प्रॉपर खाद न्यूट्रिशन चाहिए, जो डिफरेंट प्रकार के न्यूट्रिशंस हैं, और उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी उसके वातावरण से कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं वो लेता है। राइट। पौधा कभी भी जो है वो अपने बीजारोपण करने वाले से नहीं कहता है कि मुझे ये दीजिए या वो दीजिए, और वो उसको अगर मिलता है तो वो अच्छे से ग्रो करता है, अच्छे फल देता है, और अगर उसको वो वातावरण और वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उसकी ग्रोथ भी जो है वो कम रह जाती है। इसी तरीके से जो बच्चे हैं उनको भी जो है वो काफ़ी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो एक अच्छे एनवायरनमेंट और अच्छे माहौल, एक अच्छे वातावरण की ज़रूरत होती है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं वो कहे से ज़्यादा वो देखे का अनुसरण करते हैं, और सबसे ज़्यादा किसको देखते हैं? सबसे ज़्यादा वो देखते हैं अपने माता पिता को।
अगर हमारे कहने में और करने में जो है वो फ़र्क है तो बच्चे फिर हमारी बातों पे भी बहुत ध्यान नहीं देते हैं, राइट। अगर हम कहते हैं कि बच्चों से जो है आप सुबह जल्दी उठिए, राइट, तो और हमारा खुद का जो है वो रूटीन वैसा नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर बच्चे को 4 बजे उठना है तो आप रोज़ ही 4 बजे उठें, लेकिन जब तक उसकी आदत नहीं पड़ जाती है, जब तक तो आपको नियम डाल के 15 दिन 20 दिन, जब तक, क्योंकि आदतें जो हैं वो बहुत टाइम नहीं लगती हैं, 15-20 दिन में अगर कोई काम करते हैं तो फिर हमें उसकी आदत पड़ जाती है, तो आपको उसके साथ में जो है वो उठना पड़ेगा, उसकी सपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर आप करेंगे तो वो चीज़ आसान लगेगी और वो बच्चा भी आपका कर सकता है। अगर आप बच्चे से कह रहे हैं कि बेटा तुम्हें जो है वो अपना मोबाइल का प्रयोग जो है वो कम करना है, राइट, तो आपको स्वयं को भी जो है वो ऐसे टाइम पीरियड्स बनाने पड़ेंगे जिसमें आप मोबाइल यूज़ ना करें, आवश्यकता हो तो करेंगे, लेकिन माता और पिता दोनों को जो है वो इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा जो कहना है बच्चों के लिए, क्या हम उस हिसाब से जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बच्चों का जो टीवी का टाइम है, अगर हम कहते हैं कि भाई बच्चों आपको जो है वो टीवी एक लिमिटेड टाइम में देखना है, तो क्या हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि बच्चों को जिस टाइम पे पढ़ना है उस टाइम पे क्या हम ज़ोर आवाज़ से टीवी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अगर हम शुरुआत में थोड़ा प्रयास करके बहुत थोड़े समय के लिए अगर हम एक टाइम टेबल बना के अपना टीवी वगैरह को नियंत्रित कर सकते हैं, तो बच्चों का पढ़ाई का एक बार जब फ्लो बन जाता है, उनकी आदत बन जाती है, फिर वो समझ जाएंगे कि भाई हमारा पढ़ने का काम है, हम स्टूडेंट हैं और पापा मम्मी थक के आए हैं, ऑफिस से काम करके आए हैं, तो इसलिए वो टीवी देख रहे हैं, तो वो अपना पढ़ाई करेगा और आप अपना कम आवाज़ पे टीवी जो है वो देख सकते हैं, राइट। हम बच्चों से कहते हैं कि भाई आपको पढ़ना चाहिए, आपको जो आपकी रीडिंग अच्छी होना चाहिए, राइट, आपकी इंग्लिश अच्छी होना चाहिए, राइट, लेकिन हमारे घर में तो न्यूज़पेपर भी नहीं आता। स्कूल आपको या जो भी आपके टीचर हैं या आपके अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर पढ़ना है तो आपको बच्चों को जो है वो उनके चारों तरफ जो है उनकी किताबें होना चाहिए, उनके न्यूज़पेपर आना चाहिए। क्या हम बच्चों के सामने बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वो बंदर से ज़्यादा आप उन्हें ना समझें। जैसे एक बंदर के सामने आप जो करते हैं, कहानियाँ भी सुनी होगी, वो आपकी नकल करता है, वैसे ही बच्चे भी आपकी नकल ही करते हैं। अगर आप उनके सामने बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप जैसे ही न्यूज़पेपर रखेंगे वो बच्चे उठा लेंगे। अगर आप उनके सामने बैठ के कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं तो जैसे ही आप बुक रखेंगे वो बच्चे डेफिनेटली पढ़ लेंगे, राइट। तो उनके सामने क्या हम कोई एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं कि भाई आपको ये करना है तो मुझे देखो, मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली तुम भी कर सकते हो, राइट। तो उस तरीके के एग्ज़ाम्पल जो है वो सेट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक और चीज़ है, बच्चे जो हैं वो नेचुरली इंक्विजिटिव होते हैं, उनके अंदर प्रश्न पूछने की जो है और चीज़ों को जानने की ईश्वर द्वारा दी गई क्षमता होती है। तो वो हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, और अगर आप टीचर नहीं हैं या आपका उस विषय में बहुत ज्ञान नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों को झिड़क देते हैं, या हम बहुत थके हुए होते हैं, हम बच्चों के प्रश्नों को आंसर नहीं करना चाहते, तो हम बच्चों को किसी भी तरीके से शांत करते हैं, लेकिन उनके प्रश्नों को उत्तर नहीं देते हैं। 2 बार 3 बार 4 बार आप अगर ऐसा करेंगे तो 5वीं बार बच्चा जो है वो आपसे प्रश्न पूछना ही जो है वो बंद कर देगा। आप देखिए ये कितना बड़ा नुकसान है, राइट। जो आदमी और या जो महिला जो है उसको सबसे ज़्यादा उपलब्ध है और जो सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत हो सकता है, चीज़ों को जानने का स्रोत हो सकता है, उसके पास में इतना समय नहीं है कि वो बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दे या उनके साथ में जो है वो थोड़ा समय बिताए, राइट। माता पिता को आवश्यक है कि वो बच्चों के साथ में खाने की टेबल पे एक साथ बैठें और खाते समय जो है वो जो भी चर्चा होती है या जो भी होता है वो आप उसका एंजॉय करें, अपने बच्चे के साथ में जो है वो थोड़ा सा टाइम दें, उसकी चीज़ों को समझें, राइट।
पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो ये पूछते हैं कि कैसी पढ़ाई चल रही है, राइट, स्कूल कैसा चल रहा है, अगर पूछा तो, राइट। ज़्यादातर तो रिपोर्ट कार्ड उठाएंगे और रिपोर्ट कार्ड में अगर जैसा भी है वो वैसा फीडबैक जो है बच्चों के वो वैसा ट्रीट करते हैं। कभी इससे आगे भी जाइए, कभी उनकी किताबें भी खोल के देखिए, कभी उनका होमवर्क है, उनकी स्कूल की डायरी है वो भी खोल के देखिए, उनके टीचर से भी संवाद करिए। आप को ये शो करना पड़ेगा कि आप बच्चे की लाइफ में जो है वो बहुत इंटरेस्टेड हैं और बहुत जो है उन आपका बड़ा जेन्युइन इंटरेस्ट है बच्चे के साथ में, राइट। तब जाके जो है आपका बच्चा आपकी कही हुई बातों को वैल्यू देगा और आपके अनुसार जो है वो काम जो है वो करने लगेगा, राइट। एक और चीज़ जो है मैं बताना चाहूँगा, हम सभी अपनी अपनी आदतों में जाते हैं, राइट। जिस चीज़ को हम लगातार नियम से करते जाते हैं फिर उसको करने के लिए हमको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे आप समझें कि जब आपने साइकिल या बाइक चलाना सीखी होगी तो शुरुआत में आपको बहुत परेशानी हुई होगी, लेकिन आज स्थिति ये होगी कि आपको साइकिल या बाइक या कार चलाने में आपको सोचना भी नहीं पड़ता है, सारे ऑपरेशन ऑटोमेटिक होते हैं क्योंकि वो आपकी आदतों में आ चुका है, राइट। ऐसे ही जो है अगर आप अपने बच्चे की एक रूटीन बांध के, एक नियम बांध के पढ़ने की आदत डाल देंगे और शुरुआत में जैसे आपकी साइकिल किसी ने पकड़ी थी तब आपने साइकिल चलाई थी या आपको बाइक चलाना सिखाई थी, तो शुरुआत में आपको अपने बच्चे के साथ में जो है वो लगना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर उसका नियम बन गया, उसकी आदत पड़ गई, राइट, तो जैसे आपके पीछे किसी ने साइकिल छोड़ दी होगी और आप चलाते रहे, वैसे आप पीछे हट जाएंगे और आपका बच्चा जो है वो अपनी पढ़ाई की आदत को, उस रूटीन को जो है वो अपने आप फॉलो कर सकता है, राइट। एक चीज़ जो और इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ कि बच्चों का जो है वो पढ़ने का एक डेडिकेटेड कॉर्नर होना चाहिए, राइट। ज़्यादातर बच्चे देखिए मध्यम वर्ग में घर छोटा होता है और इतना स्थान नहीं होता है, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी अगर हम प्रयास करके बहुत बड़ा नहीं, किसी भी घर के कोने में बच्चों की स्टडी टेबल और एक चेयर डाल दें और उनकी एक छोटी सी अलमारी दे दें जिसमें वो अपनी किताबें रख सकें, तो क्या होगा उससे कि बच्चे जब पढ़ाई छोड़ के उठेंगे तो उनको सब अपनी कॉपी किताबें वापस से समेटनी नहीं पड़ेंगी और जब भी वो अपना रिफ़्रेश होके थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करके वापस से अपनी स्टडी टेबल पे आएंगे तो उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ पे मैंने पढ़ाई छोड़ी थी और कहाँ से मुझे पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। दूसरा ये कि हमको आदत वाली बात आ जाएगी कि हमको उस स्टडी टेबल को देख के, उस कुर्सी को देख के, अपनी किताबें देख के जो खुली हुई हैं, जो हमने छोड़ी थी, पढ़ाई की याद आ जाती है और हम वापस बैठ के अपनी पढ़ाई को शुरू कर देते हैं। देखिए हर जगह जो है आपके घर में, आप किचन में जाएंगे आपका खाने का मन करेगा, आप बेड को देखेंगे आपका सोने का मन करेगा, आप मोबाइल को देखेंगे आपको मोबाइल चलाने का मन करेगा, आप टीवी को देखेंगे आपका टीवी देखने का मन करेगा। उसी तरीके से अगर बच्चे को अपनी स्टडी टेबल देख के पढ़ाई की याद आ जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। लेकिन होता क्या है कि बच्चे अपने बेडरूम में, राइट, टीवी के सामने बैठ के पढ़ते हैं, तो पहले किताबें सजाते हैं, राइट, फिर उसके बाद में कोई आके टीवी चला देता है तो बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो जाती है, फिर बच्चे किताब समेट के रख देते हैं और आप विश्वास करिए फिर उस दिन की पढ़ाई ख़त्म। अगर इससे अच्छा हो कि बच्चों का एक डेडिकेटेड कॉर्नर हो, राइट, जिससे कि उन्हें मालूम हो कि मुझे अपनी टेबल पे वापस जाना है। इस वीडियो में मैं इतना ही आपके लिए सजेशंस रखूँगा, दूसरा वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा। या एक सजेशन है आपके लिए कि बच्चों को अगर आप अच्छी आदतें पढ़वाना चाहते हैं तो शुरुआत में आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। वो माहौल जो एक पौधे को ग्रो करने के लिए चाहिए, वो माहौल भी आपको जो है वो अपने घर में देना पड़ेगा। आप ये कहने के बजाय पढ़ो, बढ़ो, कुछ बनो, अगर वो चीज़ें सजा के अपने घर में उसके सामने रख देंगे, किताबें रख देंगे, न्यूज़पेपर रख देंगे, राइट, तो वो चीज़ें फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वो काम करेंगे तो बच्चा आपको देख के वो ज़रूर से करेगा,
राइट। मुझे आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ जो है वो मेरा अनुभव जो था मैंने आपके साथ शेयर किया, शायद आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा। दूसरे वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आऊँगा और चीज़ों को डिटेल में लूँगा। जब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।